वेलकम टू हेल्थ केयर। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि इंडियंस के लिए या सब कॉन्टिनेंट के लिए सबसे अच्छा ऑयल कौन सा है, या मैं यूं कहूं कि हमारे सेहत के लिए, इंसानों की सेहत के लिए सबसे अच्छा ऑयल कौन सा है। आप सबसे पहले अपने बचपन को याद कीजिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। जब हम लोग बहुत छोटे थे तो दो तरह के तेल हमने सुने थे, एक होता था मीठा तेल, एक होता था कड़वा तेल। मीठा तेल यानी कि मूंगफली का तेल होता था और कड़वा तेल यानी कि सरसों का तेल होता था। जब ठंड पड़ती थी तब हम सरसों के तेल का इस्तेमाल करते थे और जब गर्मी पड़ती थी तब हम मीठा तेल यानी कि मूंगफली के तेल का इस्तेमाल करते थे। इसी तरह से केरल में अगर आप जाएंगे तो नारियल के तेल का इस्तेमाल होता था, या राजस्थान आंध्रा में जाएंगे आप तो वहां तिली के तेल का इस्तेमाल होता था। सिर्फ ये 4 ऑयल ही इंडिया में होते थे। ये हमारे बचपन की बात है। और ये जो 4 ऑयल थे, जब हम इनका इस्तेमाल करते थे तब हमारे ऑयल के खतरे के बारे में नहीं किसी ने बोला था कि ऑयल खाने से बड़ा नुकसान होता है। हम काफी ज्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल करते थे, बहुत ज्यादा फ्राइड चीजें होती थी। हर त्योहार पे हमारे यहाँ डीप फ्राइड पूड़ी वगैरह ये सब बनती थी। लेकिन हार्ट अटैक के, हार्ट की बीमारियों के केसेस बहुत कम थे। उसके बाद ये हेल्दी ऑयल, सो कॉल्ड हेल्दी ऑयल आने शुरू हुए, जो रिफाइंड ऑयल थे, जिनमें हेल्दी फैट थे, जिसमें ओराइजोनॉल था, जिसमें विटामिन ई था और तरह तरह की ऐसी चीजें थी जो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी थी। और हमने जब से उन ऑयल को खाना शुरू किया तब से हमारी हार्ट की प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो गई। यानी कि जब हम, जो आज भ्रम फैलाया गया है कि ये अनहेल्दी ऑयल है, जब हम ये अनहेल्दी ऑयल खाते थे तब हम ज्यादा स्वस्थ थे, और जब से ये सो कॉल्ड हेल्दी ऑयल खाने लगे हम ज्यादा अस्वस्थ हो गए। हकीकत ये है कि जैसे मैंने पहले भी एक एपिसोड में कहा था, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। उन्होंने हमारी ही चीजों को लेकर उसको खराब करके उससे ज्यादा क्वांटिटी में निकाल कर हमें ही बेच दिया, और साथ में हमें ये बीमारियां मुफ्त में मिल गई, और हम एक अंधी दौड़ में, एक विज्ञापन की दौड़ में उनको फॉलो करने लगे। तो हमारे लिए हेल्दी ऑयल कौन सा है? देखिए, जो चीज हमारे एरिया में उगती है और जिसको हम ऐसे ही खाते हैं, हमें टेस्टी लगता है, जिसका हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसका तेल हमारे लिए हेल्दी है। लेकिन शर्त यह है कि वो जो तेल है, हमारी जो पुरानी प्रोसेस थी, जिसको हम कहते हैं कोल्ड प्रेस्ड जो ऑयल होता है, उसमें किसी तरह की हीट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ऑयल का जो फैट होता है, जो सीड का जो फैट होता है, वो एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही निकल आता है। एक तरह का आप कह सकते हैं कि सीड का जूस होता है। जैसे कि सरसों के तेल के साथ में हम कच्ची घानी जिसको कहते हैं, कच्ची घानी ऑयल आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और कोल्ड प्रेस्ड आप पीनट ऑयल ले लें, कोल्ड प्रेस्ड आप सेसमी सीड ऑयल यानी तिल का तेल ले लें, ये सारे तेल, नारियल तेल ले लें, ये सारे तेल हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। अभी नारियल तेल के लिए बहुत भ्रम फैलाया गया कि ये बहुत अनहेल्दी है, इसमें सैचुरेटेड फैट है, तो और तमाम तरह की चीजें नारियल तेल के बारे में फैलाई गई, क्योंकि नारियल काफी मात्रा में इंडिया में उगता है और नारियल तेल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मात्रा में इंडिया में होता है। तो ये रिफाइंड ऑयल बिकेंगे नहीं अगर लोग नारियल के तेल का इस्तेमाल करते रहेंगे। तो इस तरह के भ्रम फैलाए गए। अब हकीकत जानिए, माँ के दूध का जो फैट होता है वो होता है सोडियम मोनोलॉरिक एसिड, और नारियल तेल का जो फैट होता है वो भी होता है सोडियम मोनोलॉरिक एसिड। अब आप बताइए, जो फैट माँ के दूध में मिल रहा था, जब वो फैट हमें नारियल तेल में मिल रहा है तो वो अनहेल्दी कैसे हो सकता है? किसी भी तरह की रिसर्च में ये साबित नहीं कर पाए कि ये नारियल तेल खाने के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं। नारियल तेल इज द बिगेस्ट जर्म किलर। अगर हमारे शरीर में कोई भी तरह का बैक्टीरिया होगा और हमने अनरिफाइंड नारियल तेल का इस्तेमाल किया तो वो जर्म्स भी नारियल तेल किल करता है। और जैसा कि मैंने बता दिया, इसका फैट जो है बहुत लाभदायक फैट है। अगर ऐसा नहीं होता तो केरला में और इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में नारियल तेल का इस्तेमाल होता, वो सारे लोग अनहेल्दी हो गए होते। जबकि हकीकत में ये देखा गया है कि नारियल तेल का इस्तेमाल करने वाले लोग काफी हेल्दी रहते हैं। इसी तरह से सरसों का तेल बंगाल में हो जाए, पंजाब में हो जाए, वहां के लिए सरसों का तेल बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। कच्ची घानी अगर आप सरसों का तेल लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है।
सरसों को तेल के बारे में भी भ्रम फैलाने की बहुत कोशिश की गई, ताकि ये सरसों भी इंडिया में होता है, तेल भी यहाँ पे ये लोग बना लेते हैं, तो ये तेल ना बिके, इसके लिए भ्रम कैसे फैलाए गए। एक चूहे को लिया गया, रिसर्च की गई और चूहे को लगातार सरसों का तेल पिलाया जाता था, बड़ी मात्रा में सरसों का तेल पिलाया जाता था और बाद में चूहे के हार्ट में प्रॉब्लम आ गई और उन्होंने साबित कर दिया कि सरसों का तेल खाने से हार्ट में प्रॉब्लम आती है। ये रिसर्च एक कहते हैं जबरदस्ती की एक रिसर्च की गई। सरसों का तेल कौन पीता है? सरसों के तेल से हम खाना बनाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं देखा गया आप चूहे को आप सरसों का तेल पिलाया गया, ज्यादा क्वांटिटी में पिलाया गया, यानी कि आप चाहते थे कि चूहा बीमार हो जाए और आप साबित कर दें। जबकि ऑल इंडिया मेडिकल साइंस के डॉक्टर ने जब सारे तेलों पर रिसर्च करनी चालू की, इंक्लूडिंग ऑलिव ऑयल को भी लिया था उसमें, तब ये देखा गया कि सरसों का तेल सबसे आगे निकला। ओमेगा 3 फैटी एसिड, जब ऑल इंडिया मेडिकल साइंस के डॉक्टरों ने सारे तेलों पर रिसर्च की तो उसमें से जीत जिसको मिली वो सरसों का तेल था, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड का सबसे सही रेशियो सरसों के तेल में देखा गया। तो मेरा ये मानना है कि जब ठंड के दिन हो तब हमारे लिए कच्ची घानी वाला सरसों का तेल बहुत अच्छा है, और जब गर्मी के दिन हो तो आप या तो मूंगफली के तेल का इस्तेमाल कर लें या आप नारियल तेल का इस्तेमाल करें। नारियल तेल सबसे ज्यादा लाभदायक, अगर मैं बेस्ट ऑयल किसी को कहूंगा तो वो है नारियल तेल। आप अनफिल्टर्ड नारियल तेल अगर आपको मिलता है तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि कई तरह की बीमारियां, ये जितने भी विज्ञापन इनको सबको भूल जाइए। आप अपना ब्लड कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करा लीजिए, जो भी टेस्ट ये लोग कहते हैं वो करा लीजिए और 3 महीने तक सिर्फ नारियल तेल का इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद वापस से आप अपनी रिपोर्ट करा लीजिए। आप देखेंगे कि ये जो कहते हैं कि नारियल तेल बहुत अनहेल्दी है, ये सारे के सारे गलत साबित हो जाएंगे। अब बात आती है कि ये अनफिल्टर्ड तेल ये सब कहां से मिलेंगे? ये तो मार्केट में है ही नहीं, 90% तेल तो रिफाइंड है। देखिए, अगर ढूंढेंगे तो आप मिलेंगे, इस तरह के तेल भी मिलेंगे, कोल्ड प्रेस्ड तेल भी मिलेंगे आपको, या फिर इस तरह की मशीन आती हैं जो लगभग 50,000 में आती हैं, गुजरात में मिलती हैं, जिनसे आप तेल निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पूरा मोहल्ला अगर इकट्ठा हो जाए और सब लोग कंट्रीब्यूशन करके एक वो मशीन खरीद लें, तो जिसको भी तेल निकालना है अपने सीड लाए, उस मशीन में डालें और प्योर ऑयल निकाल कर अपने घर पे ले जाए। या जैसे आप फ्लैट में रहते हैं तो एक पूरी सोसाइटी अगर मिलकर ये डिसाइड करे कि भाई हम एक मशीन खरीद लेते हैं, 50-60 हज़ार रुपए की एक मशीन खरीद कर रख लें। जिसको सरसों का तेल खाना है वो अपनी सरसों खरीद के लाएगा, उसमें डालेगा, तेल निकालेगा और चला जाएगा। जिसको मूंगफली का तेल खाना है वो मूंगफली डाल लेगा, जिसको तिल का तेल खाना है वो तिल डाल लेगा, जिसको नारियल का तेल खाना है वो नारियल डाल लेगा। इस तरह से आप हेल्दीएस्ट ऑयल ले पाएंगे। अब बात उठती है कि डीप फ्राई जो करना है उसके लिए किसका इस्तेमाल करना है। जी हाँ, एक और मिथ फैलाया गया था कि घी में बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन घी ही एक मात्र ऐसा ऑयल है जिसको एक बार गर्म करने के बाद, ऑयल से मेरा मतलब ये है कि हम ऑयल से कंपेयर कर रहे हैं घी को, इसलिए मैं घी को गोल्डन ऑयल कहा जाता है। ये यूरोपियन कंट्रीज में गोल्डन बटर ऑयल कहते हैं इसको, या क्लियरिफाइड बटर कहते हैं। तो ऑयल की श्रेणी में इसको गोल्डन बटर ऑयल कहा जाता है। तो घी ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसको आप रीयूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको कोई भी चीज डीप फ्राई करनी है, समझिए आपने मूंगफली के तेल पे अगर कोई चीज फ्राई की, तो जब मूंगफली का तेल एक बार गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद उसमें ट्रांस फैट बनने लगता है, तो उसको अगर आप बार बार यूज करेंगे तो वो ऑयल भी स्पॉइल हो जाता है, यानी कि खराब हो जाता है। लेकिन घी एक ऐसी चीज है कि जिसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इसका हाईएस्ट स्मोकिंग पॉइंट होता है। तो जब भी कोई भी चीज डीप फ्राई करनी है, बिना झिझक घी में इस्तेमाल करें। लेकिन घी, देसी गाय का घी ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि घी में भी बहुत मिलावट आती है। दूसरी चीज, स्मोकिंग पॉइंट के तौर पे देखा जाए तो जो सरसों का तेल है, इसका भी स्मोकिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो डीप फ्राई करने के लिए या तो सरसों के तेल का इस्तेमाल करें आप, या घी का इस्तेमाल करें। किसी भी तरह के रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ये सारे जो ऑयल हैं ये ही आपकी सेहत को खराब कर रहे हैं। यही इन्हीं के कारण आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और तमाम तरह की जो थायराइड और इस तरह की बीमारियां आ रही हैं, ये सब इस ऑयल के इस्तेमाल करने से हो रही हैं। और ये विज्ञापन में बिल्कुल मत जाए। नारियल के तेल का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा है आपके लिए। तिल के तेल का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा है आपके लिए। मूंगफली के तेल का इस्तेमाल करें, चाहे वो कितना भी चिकना है, बहुत अच्छा है आपके लिए। और सरसों के तेल का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा है आपके लिए।
फिलहाल के लिए हमारी कामना यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी क्लिक कर दें ताकि हमारे नए वीडियोस भी आपको मिलते रहें, और हमारे वीडियोस को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।